हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में क्यूआ के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। ये इंफॉर्मेशन हम सारे लोगों को जो सऊदी में काम करते हैं सबको जानना जरूरी है, क्योंकि हर किसी को क्यूआ का जरूरत जरूर पड़ेगा। और इसीलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि क्यूआ एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म होने जा रहा है जिसमें हर तरह के लेबर के इश्यूज को डील किया जाएगा। वीडियो के एंड में आपको आपके जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हैं उसके आंसर जरूर मिल जाएंगे। तभी भी अगर आपके कोई ऐसे सवाल हैं तो आप कमेंट में डिटेल में लिखिए उसे। अगर आपके सवाल में बहुत सारी कंडीशंस हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में वॉइस नोट भेज दीजिए और एक्सप्लेन कीजिए ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। अगर कुछ वीडियोस होंगे जो मैंने ऑलरेडी पब्लिश करे तो उसका लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इंस्टाग्राम आईडी या फिर जितने भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जो क्यूआ के पिछले वीडियोस हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप ये सारे वीडियोस देख लेंगे तो क्यूआ का आपको 80% जो डाउट है, क्वेश्चंस है, वो क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप कंप्लीट देखिएगा, इसके बाद मुझसे सवाल पूछिएगा, तब हम लोग एंगेज हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्यूआ होता क्या है, उसमें रजिस्टर कैसे करना है, कौन लोग कर सकते हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं जो हमें उनमें करना है। बेसिकली एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, कौन करेगा प्रोसेस, कैसे करेगा, कितने दिन में होगा और किन किन बातों का ध्यान रखना है, और कुछ सवाल है, वो सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्यूआ के बारे में। क्यूआ है क्या? क्यूआ एक पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट का, जिसमें बहुत सारे सर्विसेज किए जाते हैं, जिनमें से एक सर्विस है एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर, स्पॉन्सरशिप ट्रांसफर का, जो क्यूआ के थ्रू ही होता है। अगर ट्रांसफर होना है तो उसके थ्रू ही होगा। मार्च 2021 में जो गाइडलाइन आया था, एक गाइडलाइन आया था जो लेबर लॉ का नया इनिशिएटिव, उसमें इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। ओके, तो इससे हम एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर, स्पॉन्सरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसमें आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, इसके बाद आप इसे यूज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा। कौन कौन लोग रजिस्टर कर सकते हैं इसमें? जिनके पास इकामा है बस वही लोग रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, रजिस्टर कर लीजिएगा, बाकी डिटेल्स आपके उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अगर आपके प्रोफाइल में एम्प्लॉयड दिखा रहा है मतलब सब कुछ ठीक है, अगर अनएम्प्लॉयड दिखा रहा है मतलब सब कुछ गलत है, आप उस सर्विस को यूज नहीं कर सकते। अगर अनएम्प्लॉयड दिखा रहा है तो अपना स्पॉन्सर को कांटेक्ट कीजिए, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ओके, अब डिटेल में थोड़ा बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट सर्विस के बारे में। एम्प्लॉयमेंट सर्विस मतलब एक कंपनी से, जब सऊदी में रह के ही आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफर लेते हैं तो उसे बोलते हैं स्पॉन्सरशिप ट्रांसफर। यहाँ पे सऊदी में काम करने का दो ही मेजर तरीका है। पहला एक है नए वीज़ा में आप सऊदी आओ, दूसरा ये है कि आप सऊदी के अंदर में हैं और यहीं से एक कंपनी से दूसरे कंपनी स्पॉन्सर ट्रांसफर करते हैं, जिससे वो आप दूसरे कंपनी में चले जाते हैं। ओके, तो ये हुआ स्पॉन्सरशिप ट्रांसफर। बहुत बेसिक बता रहा हूँ इसीलिए क्योंकि बहुत सारे सवाल मुझसे इसी से पूछे जाते हैं, तो आपको मैं ये लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख लेंगे तो मेरा भी टाइम सेव होगा। अब जब एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर होता है तो उसमें दो तरीके हैं, दो पार्ट है जिसमें एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर होता है। एक पार्ट ऐसा है जिसमें आपके करंट कंपनी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उनका अप्रूवल नहीं चाहिए होता है। एक दूसरा जो पार्ट है वो ऐसा है जिसमें उनका अप्रूवल चाहिए होता है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उनके अप्रूवल के बगैर आपका ट्रांसफर नहीं होगा। अब ऐसे कौन कौन से कंडीशंस हैं जो आप अगर फुलफिल करेंगे, जिनमें से एक भी, तो आपको आपके जो पुराने कंपनी है उनका अप्रूवल नहीं चाहिएगा। ऐसे कुछ कंडीशंस हैं, उनमें से अगर एक भी अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको उनका अप्रूवल नहीं चाहिए। पहला कंडीशन ये है कि आपका इकामा अगर एक्सपायर है तो उनका अप्रूवल नहीं चाहिए। दूसरा, अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर है तो आपको उनका अप्रूवल नहीं चाहिए। अगर कंपनी रेड में है, रेड कैटेगरी में है, तो नहीं चाहिए। ओके, ये बहुत सारे लोगों ने कंट्राडिक्ट किया हुआ है।
कुछ लोगों ने ये बताया कि उनका ट्रांसफर ऑलरेडी हो गया है, रेड में थे, तो कुछ लोगों ने बताया उनका नहीं हुआ है। तो इसका अंदर का स्टोरी क्या है मुझे पता नहीं। अगर आपने ट्रांसफर किया है, रेड में थे, तो जरूर कमेंट में लिख के कंफर्म कीजिएगा। ऐसे मुझे बहुत लोगों ने कंफर्म ऑलरेडी करा है। तो ये तीसरा कंडीशन था। चौथा कंडीशन ये है कि अगर आपका कीवा में कॉन्ट्रैक्ट है और वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर दिखा रहा है तो आपको करंट कंपनी का अप्रूवल नहीं चाहिए। पांचवा ये है कि आपके फेवर में अगर कोई कोर्ट का जजमेंट हो तो आप ट्रांसफर ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा, उनका अप्रूवल नहीं चाहिए। इनके अलावा अगर बाकी कंडीशंस हैं तो आपको आपके करंट कंपनी का अप्रूवल चाहिए, उनके अप्रूवल के बगैर आपका ट्रांसफर नहीं होगा। अब यहाँ पे एक और सवाल जो पूछा जाता है रेगुलरली कि मेरा कंपनी मुझे ट्रांसफर नहीं दे रहा है, मैं क्या करूँ? ट्रांसफर मांग रहे हैं तो मुझे एक्सिट इशू कर देता है। तो इस केस में आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो उनके बात को आप मान लीजिए या तो आप लेबर कोर्ट में जाइए और वहाँ पे कंप्लेंट कीजिए। ओके, ये दो ही सॉल्यूशन है, इसका कोई तीसरा सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप एम्बेसी में जाके बात करेंगे वो सॉल्व नहीं करेगा इस चीज़ को। दो ही सॉल्यूशन है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है कि कौन कौन कंडीशन में ट्रांसफर हो सकता है ऑटोमेटिकली, कोई कोई कंडीशन में नहीं होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं हाईलाइट करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे बहस करते थे कि भाई मेरा इकामा तो एक्सपायर था लेकिन मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ ऑटोमेटिक। वो क्यों हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। जब आपका इकामा एक्सपायर होता है आपको एक रिक्वेस्ट आता है, नए कंपनी से आप रिक्वेस्ट मंगवाते हैं और इसके बाद आप उसे अप्रूव करते हैं सॉरी आप उसे अप्रूव करते हैं। अप्रूव करने के बाद वो चला जाता है नई कंपनी के पास में। नई कंपनी उसे बाकी के फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते हैं, वो ट्रांसफर फी पे करता है और फिर जाके ट्रांसफर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होता है। ट्रांसफर फॉर्मेलिटीज तब कंप्लीट माना जाएगा जब आपके अफसर अकाउंट में नया कंपनी का नाम रिफ्लेक्ट होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनको नई कंपनी से रिक्वेस्ट आया, एक्सेप्ट कर लिया, वो सोचते हैं मेरा ट्रांसफर हो गया, अब मेरा कफिल या कंपनी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन कंपनी वाले को पता चलता है, वो रिन्यू कर देता है। अब यहाँ पे लोग मुझे बोलते हैं आपने गलत बताया था, लेकिन नहीं, आपका ट्रांसफर जब तक स्पॉन्सरशिप का नेम अफसर में चेंज नहीं होगा तब तक आप उनके अफसर में हो, उनके स्पॉन्सर में हो, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। किसी को भी मत बताइए, अपना चुपचाप कंपनी से रिक्वेस्ट मंगवाइए, उसे एक्सेप्ट कीजिए और जब तक अफसर में कंप्लीट नहीं होता है तब तक, अफसर में नेम रिफ्लेक्ट नहीं होता तब तक चुपचाप बैठ के रहिए। इन दौरान कई लोगों का इकामा रिन्यू कर देता है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। फिर दो ऑप्शन है, या तो उनका बात मानिए या तो लेबर कोर्ट में जाके कंप्लेन कीजिए। ओके सॉरी तो ये सारे ऑप्शंस थे। अब ये जितने भी प्रोसेस हैं ट्रांसफर के, उसके अपने अपने ड्यूरेशन है।